रेलवे परीक्षाओं का साइंस का सिलेबस अक्सर देखकर लगता है कि ये तो एक पहाड़ जैसा है ना? अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। पर अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसी बहुत बड़े सिलेबस को एक बिल्कुल आसान और साफ सुथरे रोड मैप में बदल दिया है। तो चलिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, ये कोई मामूली विश्लेषण नहीं है, इसे तो अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट ही समझिए। एक ऐसा नक्शा जो आपको एनसीईआरटी पर आधारित पूरे जनरल साइंस के सिलेबस के सफर पर ले जाएगा। इसे खासतौर पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एआरपी और तकनीशियन परीक्षाओं को ही ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि आपकी तैयारी एकदम सटीक और फोकस्ड हो सके। तो ये सफर आगे कैसा रहेगा? ये रहा पूरा नक्शा। सबसे पहले हम सफलता के रोड मैप को समझेंगे, फिर विज्ञान के 3 मजबूत स्तंभों यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की गहराई में उतरेंगे, और बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक जबरदस्त रिवीजन चेकलिस्ट दूंगा जो आपकी तैयारी को अंतिम रूप देगी। तो चलिए सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि सफलता की ये जो नींव है वो आखिर किन 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। सच कहूं तो अगर बस ये एक स्लाइड समझ में आ गई तो समझिए कि आपने पूरे विज्ञान सिलेबस की नींव ही समझ ली। देखिए, 3 स्तंभ हैं। भौतिकी, जो ऊर्जा और पदार्थ की कहानी है। रसायन विज्ञान, समझिए तत्वों और उनके बीच होने वाली रिएक्शंस का एक खूबसूरत सा डांस। और जीव विज्ञान, यानी जीवन और जीवित प्राणियों का कमाल का अध्ययन। बस इन तीनों में महारत हासिल कर ली तो सफलता पक्की है। चलिए अब इन स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भौतिकी की दुनिया, जहां हम उन नियमों को समझेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। फिजिक्स के अंदर हम 4 मेन एरिया पर फोकस करेंगे: लाइट और ऑप्टिक्स, मोशन और फोर्स, साउंड और एनर्जी, और आखिर में इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे टॉपिक्स हमारे आसपास की दुनिया को समझने की बुनियाद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट और ऑप्टिक्स की। कभी सोचा है कि आईने में आपकी छवि कैसे बनती है, या फिर चश्मे कैसे काम करते हैं? ये सब बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का खेल है। हम ये भी समझेंगे कि हमारी आंख की बनावट कितनी कमाल की है, और हाँ, इंद्रधनुष जैसे खूबसूरत नज़ारे के पीछे का साइंस क्या है ये भी जानेंगे। इसके बाद आता है मैकेनिक्स, यानी वो साइंस जो मोशन, फोर्स और एनर्जी को कंट्रोल करती है। इसमें हम न्यूटन के उन मशहूर नियमों को जानेंगे जो एक चलती ट्रेन से लेकर एक क्रिकेट की गेंद तक हर चीज़ पर लागू होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का राज क्या है और साउंड वेव्स असल में होती क्या है, ये सब भी देखेंगे। और फिजिक्स में हमारा आखिरी पड़ाव है इलेक्ट्रिसिटी, वो शक्ति जो हमारे दुनिया को चलाती है। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ओम के नियम को समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट हमारे हीटर और टोस्टर जैसे उपकरणों को काम करने में मदद करता है। अब आता है हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव, पिलर नंबर 2, केमिस्ट्री, जहां हम पदार्थ और उसमें होने वाले बदलावों के विज्ञान का पता लगाएंगे। केमिस्ट्री में हम 4 खास विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे: पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु की बनावट, रासायनिक अभिक्रियाएं, और आखिर में तत्व और धातु कर्म। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब आखिर बने किस चीज से हैं? जवाब है एटम, यानी परमाणु। यहाँ हम एटम के उस अविश्वसनीय स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। सोचिए, ब्रह्मांड की हर चीज इन्हीं से बनी है। अगला हम उतरते हैं केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में। हम जानेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, वो चीज़ें जो हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारे पेट में पाचन तक सब कुछ प्रभावित करती हैं। हम पीएच स्केल को समझेंगे और तत्वों के शानदार नक्शे यानी पीरियोडिक टेबल की भी खोज करेंगे। और अब हम अपनी इस अकादमिक यात्रा के आखिरी चरण पर पहुंचते हैं, बायोलॉजी की दिलचस्प दुनिया जो असल में जीवन का अध्ययन है। बायोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए हम इन 5 प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे: सेल साइंस, टिश्यूज, लाइफ प्रोसेसेस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और आखिर में एग्रीकल्चर। देखिए, जीवन की कहानी शुरू होती है सेल से, यानी कोशिका, जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है। और जब यही सेल्स एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं तो वो टिश्यूज यानी ऊतक बनाती हैं।
जैसे पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जो पानी और खाना पहुंचाने वाली नसों की तरह हैं, या फिर हमारे शरीर में खून और हड्डियां। अब आइए मानव शरीर के अंदर एक नज़र डालते हैं। ये एक अविश्वसनीय मशीन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक बिजी हाईवे की तरह खून को पंप करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। ये सभी सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। आखिर में हम अपने से बाहर की दुनिया को देखते हैं, हमारा पर्यावरण और कृषि। हम इकोलॉजी को समझेंगे, मतलब जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच क्या रिश्ता है। हम फूड चेन, प्रदूषण और खेती की बुनियादी बातें भी जानेंगे, वो प्रक्रियाएं जो हमारे ग्रह और हमारे भोजन की आपूर्ति को बनाए रखती हैं। बहुत बढ़िया, आपने पूरा रोड मैप तय कर लिया है। अब हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जो सफलता के लिए आपकी अंतिम तैयारी है। और ये रही आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। इसे अपनी तैयारी का कमांड सेंटर समझिए। मैं तो कहूँगा आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। इसे अपनी दीवार पर लगाइए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और पक्का कीजिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट न आए। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं चाहता हूं कि आप इस एक विचार पर ध्यान दें। निरंतरता ही कुंजी है। मतलब ये नहीं कि हर दिन मीलों दौड़ना है, बल्कि ये है कि हर दिन बस दौड़ना है। आपकी तैयारी में हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास ही आपको आखिर में सफलता दिलाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, विज्ञान को रचने की कोशिश मत कीजिए, इसे जिएं। इसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर समझिए। एनसीईआरटी की किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए और इस ब्लूप्रिंट का उपयोग करके रिवीजन कीजिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये कर सकते हैं।